आज मैं आप लोगों को इस पैंट की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से किनारे किनारे आप सिलाई लगा लीजिएगा। फ्रंट और बैक दोनों में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जब दोनों फ्रंट और बैक में सिलाई लग जाएगी, उसके बाद आप ना पॉकेट में भी इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लीजिएगा। एक ये दो भाग छोड़ करके एक तरफ से आप दो तरफ से इस तरह सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पॉकेट जोड़। अब मैं आपको पॉकेट लगाना बताती हूँ। देखिए, जैसे ये हमारी पॉकेट है। आप जब इस तरह से इसको सिल करके रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद ऊपर से 2 इंच लीजिएगा, ऊपर से 2 इंच। उसके बाद आप 5 इंच खुला रखिए पॉकेट। आप 5-6 भी रख सकती हैं, 5 इंच खुला। उसके बाद यहाँ से ½ इंच आप ले करके इस तरह से मार्क कर लीजिए, इस तरह से। उसके बाद आप इस पॉकेट को लीजिएगा और इसे आप इस तरह से ऊपर की तरफ से इस तरह रख करके आप यहाँ से इस तरह से आप सिलाई कर दीजिए। इस तरह से ½ इंच गए। उसके बाद फिर इसे एक बड़ा पक्का कर लीजिएगा सिलाई को। ये हो गया। उसके बाद इस तरह से इसे घुमा दीजिए। उसके बाद जब 5 इंच पर आ जाए, उसके बाद आप इसे इस तरह से, उसके बाद इसे आप पक्का कर लीजिए। उसके बाद आप इसे यहाँ से एक कट इस तरह लगा दीजिए और एक कट इधर। उसके बाद इसे आप इस तरह से पलट दीजिए। देखिए, ये आपका इस तरह पलट जाएगा। ये और इसे इस तरह से। उसके बाद आपका ये जो है इस तरह से पलट करके इस पर आयरन कर दीजिए। जब आप इस तरह से पलट लीजिएगा तो उसे इस तरह करके और यहाँ से एक सिलाई आप इसके बगल में, बिल्कुल इसके इस तरह इसके बगल में, ये पॉकेट के बगल में बिल्कुल इस तरह से एक सिलाई डाल दीजिएगा। ध्यान से लगाइएगा ताकि आपका पॉकेट के ऊपर ना जाए, ऊपर वाले भाग पे मशीन में लग जाए। हमारी पॉकेट बन गई। ये इस तरह से इसमें हाथ हो जाएगा। इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हैं। पॉकेट जुड़ जाएगी तो बैक वाले भाग को लेंगे और इसे इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ये करके उसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई करेंगे। जब ये यहाँ इस तरह से सिलाई करेंगे और इस पॉकेट को अंदर की तरफ इस तरह से नीचे की सिलाई हम लोग डालेंगे। देखिए, इस तरह से इसको सिलेंगे और इसे ध्यान से सिलेंगे। नीचे वाली पॉकेट है, जो ये पॉकेट है, इस पर नहीं जानी चाहिए हमारी सिलाई। इस तरह करके आप इस तरह से और जब सिलेंगे तो कट टू कट मिला करके, जैसे ये यहाँ पर हमारा कट है, इसके साथ में सारे कट को आपस में मिला करके ही सिलना है। जब आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाए, ये हो गई। अब इसी तरह इसके दूसरे भाग की भी सिलाई हम लोग इस तरह से
ऐसे करके इस तरह कर सकते। कट देखिए, कट से कट मिला करके सिलाई कीजिएगा। इस तरह करके दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इसे भी 2 इंच यहाँ से 2 इंच नीचे छोड़ करके आप करिएगा, जिसके कारण आपको बेल्ट लगाने में बनेगी। जैसे ये है, यहाँ से 2 इंच नीचे छोड़ दिए, यहाँ 2 इंच छोड़ करके उसके बाद कीजिएगा। वो बेल्ट लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी सिलाई करेंगे। जब हमारी ये दोनों तरफ की सिलाई हो गई, देखिए इधर की और इधर की दोनों साइड की सिलाई हो गई, तो उसके बाद हम लोग ये बीच में जो है ये बीच वाली भी सिलाई कर देंगे। बीच वाली को भी मिला करके, और हम लोग बीच से भी इस तरह, यहाँ से इस तरह चारों तरफ से इसकी भी सिलाई कर देंगे। अब इसकी ये वाली सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से इसके भी इस तरह करके इस तरह आप सिलाई कर दीजिए। अब जब हाँ करिएगा। और अगर आपको सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है बैठाने में, तो आप ये कर सकते हैं, पिनअप पहले कर लीजिए, उसके बाद इसको बैठा करके सिलाई कीजिए। इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ से करेंगे, मैं तो यहाँ देखिए बीच से शुरू करेंगे, सेंटर से। और कट से कट मिला करके आपको सिलाई करनी है। और जितनी मार्जिंग आप सिलाई के लिए छोड़े हैं, उतने ही मार्जिंग में आपको मार्जिंग लेकर के सिलाई करनी है, न कम लेना है और न ही ज़्यादा लेना है। जब हमारी सिलाई दोनों तरफ की हो जाए इस तरह से, जब इस तरह से गोलाई में भी जब हमारी सिलाई हो जाएगी इस तरह से, उसके बाद हम लोग ना इसे बेल्ट लगाने से पहले इसे आयरन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका पीछे रबर और आगे बेल्ट लगाएंगे। आयरन करना भी मैं बताती हूँ। देखिए जैसे इसे इस तरह से ना बिछा लेंगे, इस तरह आयरन करके उसके बाद बनाने से क्या होता है, हमारा पैंट स्ट्रेट आएगा, घूमेगा भी नहीं कहीं से। जैसे इसका है, इसका पॉइंट यहाँ और इस तरह, ये दोनों को आपको बिछा लेना है। जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इस तरह से बैठा करके यहाँ से यहाँ पर ये मिला करके, और इसका सारे स्टिच का देखिए, इसका इधर है कि इधर से इधर तरह से सेंटर बिन बना करके इस तरह से कर लीजिएगा। आयरन करना है। अगर आप इस तरह से इसे प्रेस करिएगा तो होगा क्या कि आपका ना जो इधर रिंकल्स आते हैं तो इसी समय भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। जब आप प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर तब हम लोग इसके ऊपर वाला भी सब सारे का सेंटर इस तरह मिला करके आप इस तरह से इसे प्रेस कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग उसमें इस पर बेल्ट और पीछे लगाएंगे रबर। इसे बाद में बेल्ट और रबर लगाने से क्या होगा, जितने आपके रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपका कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आएगी। जब आयरन हो जाएगी तो ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद नीचे से आप इसे
बराबर कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे आप काट लीजिएगा इस तरह से। ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी आयरन करें तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा है वो तो निकल जाएगा। यही जो कपड़ा रहता है यही खींच मारता है ऊपर की ओर। ये बराबर हो जाएगी। उसके बाद इसका नीचे का मोरी आप मोड़ लीजिए और ये बेल्ट, यहाँ बेल्ट लगाना है। तो आगे की तरफ हम लोग बेल्ट लगाएंगे और पीछे की तरफ रबर। अब ये लगाएंगे। अब ये बेल्ट इस तरह से ये बेल्ट लग जाएगी इस तरह से। जब इसकी सिलाई हो जाए तो इसे देखिए पलट करके इस तरह से इस रखेंगे बेल्ट को और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। अब बेल्ट के देखिए इस बेल्ट के ऊपर ही सिलाई करना है। इसके ऊपर आप इस तरह से सिलाई कीजिएगा इस तरह से। देखिए हमारा बेल्ट, ये देखिए हमारी बेल्ट ये तैयार हो गई है बन करके। उसके बाद मैं बैक साइड लूँगी, उसे उल्टी तरफ ही रखूँगी। देखिए ये उल्टी तरफ है। उसके बाद इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन लेकर के इस पे मैं सिलाई चला दूँगी। 1/2 इंच पे देखिए आपको सिलाई चला देंगे इस तरह से आप पूरे में सिलाई चला लीजिए। जब मेरी ये हो गई उसके बाद इसे फिर सीधी की तरफ इस तरह करके पलट लेना है। अब इस तरह से इसमें मैं इसमें अब रबर लगाऊंगी। उसके बाद मैं इस तरह करके रबर यहाँ पर ऐसे करके देखिए ये रबर डाली, इस तरह इसे मोड़ दूंगी इस तरह से सीधा पलट करके। और उसके बाद इस पर एक सिलाई चला दूंगी रबर के साथ। से निकाल करके अब मैं इसी तरह से मोड़ करके अब पूरे में इस तरह से इलास्टिक सिलाई चलाते जाऊंगी, रबर लगा लूंगी। देखिए इसे है ना इस तरह से इसकी ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। देखिए इसे है ना इस तरह से इसकी ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। इसे
इसी तरह फिर इसके ना दूसरी तरफ भी इसी तरह से ज्वाइंट करना है। दोनों को इस तरह मिला करके 2 इंच जो लिए थे उसको लेकर के आप ज्वाइंट कर लीजिए। इस पैंट का फाइनल लुक देखिए, ये है, देखिए फाइनल। मेरी पैंट कंप्लीट हो गई। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।